सर आप अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 3 बजे का समय था, तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते तो हैं। हम लोग स्टार्ट इट्स कर। ऑलरेडी 3:03। तो तो रीजनल जी सेंटर आप। की तरफ से मैं सभी लोगों का वेलकम करती हूँ इस इंडक्शन मीटिंग में। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे CRUL और CRUOL प्रोग्राम के हैं, और ये सब थ्रू आउट इंडिया डिफरेंट रीजनल सेंटर्स के स्टूडेंट हैं, जिनका जो ये इंडक्शन प्रोग्राम है वो रीजनल सेंटर दिल्ली 1 कोऑर्डिनेट कर रहा है। और बाकी जो है वो काउंसलिंग सेशंस वगैरह जो है स्टूडेंट्स को हम लेटर ऑन इन्फॉर्म कर देंगे काउंसलिंग सेशंस के लिए। और सर आपका बहुत बहुत वेलकम इस प्रोग्राम में। और एज ए रिसोर्स पर्सन आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सर आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यू आर वेलकम सर। Thank you so much, Dr. Arshia, for this wonderful opportunity to reconnect with our learners of certificate in Russian language. And I hope that I am audible to all. And we will be sharing our insight as well as expert tip for all the learners who are going to pursue this foreign language program in distance mode. ये अपने आप में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है क्योंकि अभी पूरे इंडिया में इग्नू ही एक ऐसा एक संस्थान है जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप लोगों को फॉरेन लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, इसीलिए हम 4 कंपोनेंट्स पे आज बात करेंगे। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 4 कंपोनेंट पे हमेशा जो है ध्यान देना होता है, वो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये 4 कंपोनेंट्स हम लोग किसी भी भाषा में जब देखते हैं कि एक चाहे वो बेसिक लेवल ही लैंग्वेज लर्निंग क्यों ना हो, ये चारों कंपोनेंट्स को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट अ गुड ग्रिप ओवर द लैंग्वेज। सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज, इसमें हम लोगों के पास 2 कोर्सेज हैं, ORU 001 एंड ORUL 002। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जब भी कॉरेस्पॉन्ड करेंगे आरसी के साथ में तो आप अपने कोर्स कोड्स को जरूर लिखेंगे। इवन एग्जामिनेशन फॉर्म भी जब आप फिल करेंगे तो अपने कोड्स के द्वारा ही उसको आप फिल करते हैं। असाइनमेंट्स में भी इन कोड को लिखना ज़रूरी है। तो हर जगह जो है आपका प्रोग्राम कोड आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको अपना जो कोर्स कोड्स हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब भी आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो ऑलरेडी अप्रैल हो गया है और अप्रैल से अब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, और हेडक्वार्टर से भी हम लोग आपको जो है कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप लोगों को हम लोग सिखा रहे हैं। और अब रीजनल सेंटर के पास में क्योंकि ये जिम्मेदारी आई है आरसी दिल्ली 1, और इसलिए मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ अर्षिया जी और जो हमारे रीजनल डायरेक्टर्स हैं और सभी कॉलीग्स, क्योंकि रीजनल सेंटर्स जो है वो इस पूरे सिस्टम का एपिसेंटर है, जिसकी मदद से आप अपने असाइनमेंट्स और भी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपको करना होगा वो रीजनल सेंटर के थ्रू आप करेंगे। तो रीजनल सेंटर दिल्ली 1 आप ज़रूर जाइए अगर मौका लगे तो, और अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो आप अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में सबमिट करिए। और एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी जानकारी है वो रीजनल सेंटर भी आपको प्रोवाइड करेगा। एट द सेम टाइम जो इग्नू की वेबसाइट है उसमें एससीडी का होम पेज है, उस पर डेट शीट आपको अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले जो कोर्स का जो आउटलाइन है वो ये है कि बेसिकली क्या एम है इस कोर्स को पढ़ने का आपका। इसको पढ़ने के बाद से डे टू डे कम्युनिकेशन जो है रशियन की, वो आप सीख जाएंगे। और जो बेसिक सर्वाइवल रशियन है, क्यों बोलते हैं सर्वाइवल रशियन, कि मान लीजिए आप रशिया चले गए या रशियन कोई आपको मिलता है किसी मीटिंग में या किसी सेमिनार में, तो आप लोग उसको बेसिक जो कम्युनिकेशन है रशियन का वो बता सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं किसी बाहर जगह जाते हैं तो हम बेसिकली क्या चीज़ें देखते हैं, हम डायरेक्शंस देखते हैं, ग्रीटिंग्स होते हैं, बेसिक किस प्रकार से जो है कौन से ऐसे अ, 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 किस तरीके की सिचुएशन में किस प्रकार के वर्ड्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं। और जो वर्ड्स हैं वो उम्र के हिसाब से, जो कोई हमसे बड़ा होता है तो उनको हम किस प्रकार से एड्रेस करते हैं, छोटा कोई हमसे उम्र में हो तो हम कैसे एड्रेस करते हैं।
जैसे आपका हिंदी में भी है वैसे ही रशियन में भी है। तो ये सारे नुआंसेस जो है रशियन लैंग्वेज के बेसिक, वो आप ज़रूर सीखेंगे इसमें। और साथ ही साथ में इस स्टडी मटेरियल में हमने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो दी है वो है डायलॉग्स और एक्सरसाइजेज। देखिए किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है उसमें कम्युनिकेशन करना। तो जब आप डायलॉग्स को पढ़ेंगे तो ऐसा कोशिश करिए कि अगर आपके पीयर ग्रुप या आपके क्लासमेट्स का कोई ग्रुप बन जाए, नहीं होता है तो अपने परिवार में, अपने दोस्तों में इस प्रकार से आप वो बात करें, तो जिससे कि आप डेली प्रैक्टिस करें। करीब 1 घंटा 2 घंटा आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो जो बेसिक उसके जो नुआंसेस हैं वो आप समझ जाएँगे। फिर उसको किस प्रकार से लिखना है, बोलना है, ठीक प्रकार से उसको सुनना है और जवाब देना है। ये 4 तरीके की जो एक प्रैक्टिस है वो करनी है आपको डेली बेसिस पे। अपने पास में एक आप रफ नोटबुक बनाइए या कोई रजिस्टर रखिए जिसमें कि आप डेली कुछ नए वर्ड्स लिखें जो स्टडी मटेरियल में हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको, और उनकी प्रोनाउंसिएशन कीजिए। फिर सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाइए। फिर धीरे-धीरे जो है आप केस सिस्टम के बारे में जानिए। केस सिस्टम के बाद से आप मोटा-मोटी ये कहते हैं कि केस सिस्टम अगर आपको आ गया, तो आपने बेसिक जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो गई आपकी, ठीक है? और आपके जो काउंसलिंग सेशंस होंगे, आई थिंक अभी डॉक्टर अर्शिया विल टेल यू that how do we schedule the counseling sessions and who are the people who take the classes. They are called academic counselors और नॉर्मली ये वीकेंड्स पे ही होते हैं क्लासेस आपके। और किस तरीके से उसको ज्वाइन करना है, क्या वो क्लासेस हैं या वो मैंडेटरी हैं, क्या आपकी जो क्लासेस हैं उसमें ही आपको एबीसीडी से पढ़ाया जाएगा, ये सारे जो डाउट्स हैं वो अभी डॉक्टर अर्शिया आपको बताएंगी। और जो डू एंड डोंट्स हैं कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं प्रॉपरली और एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा और वेट करते रहे और डेट शीट का सोचा कि हम अब जाके एग्ज़ाम दे देते हैं, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर फ़ी पे नहीं की, और या फिर आपने जो है गलत जगह अपना असाइनमेंट भेज दिया। जैसे हमने रशियन में अपने असाइनमेंट्स हैंड रिटन मांगे हैं तो कई स्टूडेंट्स उसको टाइप करके भेज देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नुआंसेस हैं जो जानना ज़रूरी है। तो अभी डॉक्टर अर्शिया विल टेक ओवर फॉर फ्यू मिनट्स। ओवर टू यू मैम। आप थोड़ा स्टूडेंट्स को एक बार ये टेक्निकल जो पॉइंट्स है बताइए, देन वी विल कम बैक टू द सिलेबस एंड आई विल टेल देम। ओके, थैंक यू सर। हमारे साथ रीजनल सेंटर से हमारे रीजनल डायरेक्टर सर भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एकेडमिक कुलीग डॉक्टर रहमान सर भी जुड़े हुए हैं। तो सर असाइनमेंट और रिलेटेड टू एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे, और काउंसलिंग के लिए जैसे सर आपने बताया स्टूडेंट्स को कि इंडक्शन प्रोग्राम आज है और इसके बाद जो है इनके काउंसलिंग सेशंस होंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में हार्ड कॉपी ऑप्ट किया है स्टडी मटेरियल की, उनको स्टडी मटेरियल या सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिल गया होगा। और जो स्टूडेंट अपना जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से या ऑनलाइन से पढ़ने के लिए सिलेक्ट किया है सॉफ्ट कॉपी, तो उनको एलएमएस पे अपने सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल होगा। और अगर वो नहीं भी मिला है तो मैंने अपने ईमेल में ई ज्ञान कोश का लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप उस पे जाएं और वहां पे अपनी प्रोग्राम गाइड जो है वो डाउनलोड करें और वहां से ही अपना पूरा कोर्स मटेरियल जो है वो डाउनलोड करें और उसको डाउनलोड करके आप पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि काउंसलिंग सेशंस में जो आपका इंटरेक्शन होगा वो आपके जो बेसिकली डाउट्स क्लियरिंग सेशन होता है, और आप पहले से अगर सेल्फ लर्निंग मटेरियल पढ़ के जाएंगे तो आपको इजी होगा अपने डाउट्स पूछना, काउंसलर्स के साथ डिस्कस करना, ये सारी बातें आपके लिए आसान होगी। और ईमेल में लिंक है, वैसे मैं दोबारा भी यहाँ पे भी शेयर कर दूंगी आप सबके साथ, तो वो नोट करके और ऐड कर लेंगे। और टोटल हमारे पास अराउंड 100 स्टूडेंट्स है इन 2 प्रोग्राम्स को मिला के, पर अटेंडेंस के हिसाब से यहाँ काफी कम स्टूडेंट्स है हमारे साथ अभी जुड़े हुए। तो जब आपके काउंसलिंग सेशंस होंगे तो उम्मीद करते हैं आप सबसे कि आपकी अटेंडेंस जो होगी वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक ये नई लैंग्वेज का प्रोग्राम है और आप सब इसको लैंग्वेज को सीखने के लिए काउंसलिंग सेशंस 2 कंपल्सरी नहीं है, पर अगर अटेंड करेंगे तो ही आप प्रॉपरली जो है उसका बेनिफिट उठा पाएंगे और लैंग्वेज को प्रॉपरली सीख पाएंगे।
काउंसलिंग के साथ साथ मैंने आप सबके साथ जो आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं उसका लिंक भी सबमिट किया हुआ है, तो उससे आप असाइनमेंट क्वेश्चंस डाउनलोड करें और उसमें दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से अपना असाइनमेंट बनाएं। और जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए उनको असाइनमेंट्स एलएमएस के थ्रू सबमिट करना है, और जो यहाँ पे ओडीएल मोड के स्टूडेंट हैं उनको अपना असाइनमेंट अपने रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन है। और अभी और जो एग्जाम फॉर्म्स है वो आप सबके आ चुके हैं, तो एग्जाम फॉर्म्स जो है स्टूडेंट लॉगिन पे जाए और वहां से अपना एग्जाम फॉर्म भरे। और दूसरी बात, आप सब लोग अपना आई कार्ड जो है वो अपना स्टूडेंट पोर्टल से डाउनलोड कर लें। तो सर ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी इनके सारे स्टूडेंट के लिए। अब डिटेल में आप कोर्स के बारे में बता सकते हैं। जी मैडम, थैंक यू। बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपको खुद से भरना है, और उसका जो लिंक है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे दिया हुआ है। जस्ट इन केस कोई भी इशू, कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप हमेशा हमें ईमेल लिख सकते हैं। मेरा ईमेल है shivajibaskar@ignu.ac.in, और रीजनल सेंटर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कभी भी कोई भी इशू होता है तो उनको आप डायरेक्ट मेल लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपके जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो आप जो है रेगुलरली उनको अटेंड कीजिए, और जो मेंटरिंग हम हेडक्वार्टर से आपकी करते हैं उसके भी नोट्स बनाइए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एट द सेम टाइम अगर आपको मान लीजिए कुछ टिप्स हम दे रहे हैं या आप पे कोई एक्सटर्नल टीचर भी है, रीजनल सेंटर से भी कोई टीचर है, तो मोरलेस सिलेबस जो है और जो एसएलएम है वो सेम है। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि पेस थोड़ा-सा डिफरेंट हो, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? और जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो बेसिकली डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मैं अपना एसएलएम पढ़ के जाऊँगा, और जो मुझे डाउट होगा मैं अपने एसएलएम के जो डाउट्स जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं वो अपने एकेडमिक काउंसलर से पूछूँगा, जो आपके टीचर हैं, मेंटर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब असाइनमेंट्स बनाने आप जाएँगे तो उसको पहले डाउनलोड करेंगे आप। उसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं। उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को आप एसएलएम में भी देखिए, बहुत सिंपल हमने रखा है उसको, और उनको अटेम्प्ट करिए आप। जब आप पूरे श्योर हो जाएँ कि हाँ, अब मैं असाइनमेंट सबमिट करने की स्थिति में हूँ, तभी उसको सबमिट करिए, अदरवाइज़ बार-बार उसको सबमिट ना करें आप। टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी ये है कि प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, उसमें भी क्वेश्चंस का जो मोर और लेस स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। तो उसको भी आप देखिए, समझिए आफ्टर आफ्टर 20-30 डेज, और उसके बाद एग्जाम की तैयारी शुरू करिए। आप ये एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इग्नू जो है वो अपने आप में बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है, जो कि आपको 6 महीने से लेकर 2 साल की अवधि तक का समय देता है इन ऑर्डर टू पास द कोर्स। और दोनों ही कोर्सेज को पास करना मैंडेटरी है, दोनों ही असाइनमेंट्स को पास करना मैंडेटरी है। 35% आपका इन ईच कंपोनेंट आना चाहिए, जब भी आपकी जो है जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होगा, आपका कंप्लीट दिखाएगा। अदरवाइज अगर एक भी एक्टिविटी इसमें से आप इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो रिजल्ट आपका इनकम्प्लीट ही रहेगा। और स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हर 6 महीने में एग्जाम होता है, तो किसी कारण वजह अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं इस बार, या असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो आप नेक्स्ट सेशन दैट इज जनवरी 2026 या उससे पहले वाला जुलाई 2025 का जो सेशन है, इनमें भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये साइकिल आपको 4 बार जो है दी जाएगी अपॉर्चुनिटी। तो अब इसका ध्यान रखिए, जब आप बिल्कुल श्योर हों कि आप रेडी हैं उसको सबमिट करने के लिए और एग्जाम देने के लिए, तभी करें आप उसको। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जब आपने इसमें एडमिशन लिया है तो डॉक्टर अर्शिया एक बार एबीसी आईडी के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए स्टूडेंट्स को, जिससे कि ये कई बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने क्रेडिट ट्रांसफर के लिए एबीसी आईडी नहीं बनाया है और आगे चल के परेशानी हो रही है। तो इसको एक बार प्लीज बता दीजिए आप।
Dr. Arshia, are you listening? Are you there? यस सर, सर बताए हाँ, सर। एक बार ये जो ABC ID है ना, ये जनरेट कैसे करना है स्टूडेंट्स को थोड़ा बता दीजिए, जिससे कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टाइमली इन्होंने जनरेट नहीं किया है और आगे चल के परेशानी आई है। तो सभी ने कर लिया है या थोड़ा सा एक डिटेल उनको बता दीजिए। बिना आईडी के इनका ये बना ही नहीं होगा। जिन सबका एडमिशन हुआ है इस बार, तो इन सब लोगों ने अपना आईडी बनाया होगा, एबीसी आईडी, उसके बाद ही वो डेव आईडी बनता है और उसके बाद ही ये एडमिशन हुआ है इन सबका। तो इन सबके पास वो आईडी बना हुआ है। जी, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आप लोगों को ये डेब आईडी और जो अपना एबीसी आईडी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ें आप लोग कि क्या है ये, कैसे इसको आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं आप। इन एडिशन टू दैट, डिग्री जब आपकी जनरेट होती है तो डिजी लॉकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ें आप। और आजकल जो है डिग्रीज जो है वो इग्नू जो है डिजी लॉकर के माध्यम से देता है, जिससे कि आप कहीं पे भी कभी भी अपनी जो भी सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मैम मुझे लगता है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिजी लॉकर के बारे में। सर कोर्स के बारे में भी कुछ बताना है इनको, और इनके दोनों से जो कोर्स कंटेंट है वो सब भी बताना है। पहले टेक्निकल पॉइंट्स कवर कर लिया अब हम लोगों ने, और मुझे लगता है कि फिर एक 5 या 10 मिनट आप स्टूडेंट्स को अलॉट कर दीजिएगा इनके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, सर वो कर दूंगी। है ना? हाँ, मैं ठीक है। चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स को एक बार मैं दिखा दूँ स्क्रीन शेयर करके, जो इग्नू की वेबसाइट पे से ये अपना सेल्फ लर्निंग मटेरियल वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो मैं दिखाना चाह रही हूँ एक बार। आप एक बार ये प्रेजेंटेशन जो है ना स्क्रीन वाला दिखा दीजिए, देन आई विल टेक ओवर एंड सिलेबस के बारे में फिर आई विल टॉक। ठीक है मैम? ठीक है सर। ये इग्नू का जाके आप ई ज्ञान कोश ऐसे डालेंगे तो आपको आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। पर यहाँ पे जाएंगे सेल्फ लर्निंग मटेरियल, इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपका स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है, उस पे क्लिक करेंगे, फिर लेवल पे जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, यहाँ पे करंट में जाएंगे और पूरा जिप फोल्डर है आपके प्रोग्राम का। आप डायरेक्टली इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इसको भी डाउनलोड करके सबसे पहले जो मैं बात कर रही थी कि आप प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ से आप प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये दोनों कोर्स कंटेंट है। तो प्रोग्राम गाइड में आपको एक बार दिखा देती हूँ। प्रोग्राम गाइड में ही आपके स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको किस तरह से गो थ्रू करना है इस प्रोग्राम को। तो अच्छा ये होगा कि आप प्रोग्राम गाइड को डिटेल में पढ़ लें। और इसमें ही जैसे आप देख रहे हैं कि ये सिलेबस है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, प्रोग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोग्राम गाइड में दी हुई है। तो इट्स बेटर दैट यू रीड योर प्रोग्राम गाइड बिफोर फर्स्ट हैंड, बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग योर courses. And here are the details of the program. Scheme of evaluation, here it is also written that continuous assessment, जो हम लोग बात कर रहे थे regarding assignment, that is covered under the continuous assessment which contains the weightage of 30%. Hence student has to submit the assignments, theory assignments, practical assignments. Pass percentage is also mentioned here. Term and examination, its weightage, course exam duration, maximum marks, all are written here. And here is the specific instructions for assignment. It is listed here.
and it is all the details about the syllabus which sir is mentioning. If your self learning material is divided into blocks, block 1, block 2, block 3, and other course has also divided into block 1, block 2, block 3, 4, 5. You have to read all 5 blocks. And here is the list of the regional center from which you all people are from different regional centers. Though it is the program guide, similarly, we can download the self-learning material block wise here, and also the other course material ORUL 002, all the 5 blocks and supplementary material, everything is given here. So here it is mentioned all the details about the program, how you can go about it. It is already available in the form of program guide. रहमान सर कुछ ऐड करना है इसमें? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अगर हमारे लर्नर्स को, विद्यार्थियों को कोई इशू है, कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कुछ उनको कंफ्यूजन रह गया है तो वो है। 2 बातें सिर्फ जो है मैं रिटरेट करूंगा जो हमारी कलीग डॉक्टर अर्शिया ने कहा, या इसी तरह जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भास्कर जी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो ये सर्टिफिकेट का प्रोग्राम है थोड़ा सा स्लाइटली डिले हुआ है, नो डाउट, क्योंकि जनवरी एडमिशन है, ऑलरेडी अप्रैल शुरू हो गया है। तो उसकी भी रीजंस जो है आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एडमिशन ही थोड़ा डिले हो जाता है कई बार बहुत सारे कारणों से वजह से, जिसमें फाइनल अलॉटमेंट होते होते थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जो टाइम है, जो लोग वेल इन टाइम जो है सबमिट करना चाहते हैं या डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जून का जो है अभी एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है जो 6 मंथ में ही कंप्लीट करना चाहते हैं। इसकी क्लासेस भी अब ऑलरेडी शेड्यूल मैडम अभी बता देंगी कि स्टार्ट हो गई है। तो आप लोगों को पढ़ना है, असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट भी हैंड रिटन ही बना करके, अगर ऑनलाइन है जिस स्टडी सेंटर जहाँ जहाँ रीजनल सेंटर पे आप लोग जो है अटैच हैं, एसोसिएट हैं, वहाँ आपको कांटेक्ट में रहना है, चाहे वो सबमिशन ऑफ असाइनमेंट के लिए हो या फिर मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए हो कि मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हो पाए, ग्रेड कार्ड में नहीं चढ़ पाए, आपने सबमिट कर दिया, तो अपने जो कंसर्न रीजनल सेंटर हैं जहाँ जहाँ आपको अलॉट किया गया उससे आप टच में रहिए। हम एज ए मतलब दिल्ली 1 एज ए रीजनल नोडल सेंटर आपकी जो काउंसलिंग क्लास काउंसलिंग का मतलब जो क्लासेस है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रेडिट के हिसाब से कोर्सेज चलते हैं, तो एक क्रेडिट जो है 30 आवर्स ऑफ स्टडी कहलाई जाती है, जिसमें जो है आपका असाइनमेंट भी है, जिसमें आपका क्लासेस भी हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें भी है, सब मिला करके ये क्रेडिट होती है। तो उस हिसाब से जो भी क्लासेस डिफाइन होती हैं, 3-4 क्लास या 6 क्लास या 5 क्लास, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि जो एकेडमिक काउंसलर हैं वही आपके एक्सपर्ट हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। वी आर नॉट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वी हैव डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। सो योर प्राइम एंड फोकल कॉन्टेक्ट इज योर एकेडमिक काउंसलर। सो कॉन्टेक्ट विथ हिम, interact with him or her, whosoever is there, and whatever the difficulties, whatever the problem you are facing in grasping the material, the content, and oblique the study material, you have all the right to ask the question, to clarify it, so that you could a meaningful journey of completion of your course can be attained. नंबर 2 एग्जामिनेशन के ताल्लुक से यह है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भी, अभी इसका लिंक आ चुका है, तो एग्ज़ाम फॉर्म आप भरना शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम फॉर्म हम कहाँ भरेंगे जून में, अगर कोई ऐसा है कि जो वर्क कर रहा होगा, कहीं और प्रोफेशनली जो अटैच होगा या हाउस वाइफ होगा, या कहीं उसको जो है किसी वजह से उसको ट्रैवल करना पड़ता हो, तो वो एग्ज़ाम फॉर्म कहीं भी भर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि जिस रीजनल सेंटर के अंडर में वो अलॉट हुआ है उसी में एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा। एग्ज़ाम फॉर्म ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी चाहे वो भर सकता है अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से।
लेकिन एक बात ध्यान में जरूर रहे कि वंस इट इज सबमिटेड there is no change. You cannot change the exam center once you have applied or once you have filled the examination form. So आपको भरने से पहले पहले सारा ये चीज़ें सुनिश्चित कर लें, श्योर कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें ताकि आपको जहाँ भी अपियर होना हो अपियर हो सके। थर्ड पॉइंट जो है ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि किसी रीज़न से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या असाइनमेंट सबमिट एक हुआ दूसरा नहीं हो पाए, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, जैसा हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिवाजी ने कहा था कि 2 साल में मिनिमम मैक्सिमम आपका पीरियड है, तो उस पीरियड में इंटायर पीरियड में जब भी आपको मौका मिले तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भी भर सकते हैं और आप अपना असाइनमेंट अगर किसी वजह से छूट गया तो वो भी आप भर के उस कंसर्न स्टडी सेंटर पे जमा कर सकते हैं या रीजनल सेंटर पे जमा कर सकते हैं। जैसा हमारी कलीग ने कहा डॉक्टर अर्शिया ने कि जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, जाहिर है उनको एक पोर्टल है एलएमएस पोर्टल, तो उनकी सारी सबमिशन जो होंगे वो एलएमएस पे ही होंगे, ऑफलाइन या दूसरे मोड से या दूसरे माध्यम से नहीं, असाइनमेंट या अदर चीज़ें नहीं ली जाएंगी। तो ये 2-3 बातें थी खास बात। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि स्टूडेंट से वो की जो है काउंसलिंग जो है ये कंपलसरी नहीं है। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट, बट we encourage all the students to participate in the counseling already scheduled or may be distributed to you very shortly, or maybe you have already information through mail. So kindly participate and interact with the academic counselor or teacher. That's all from my side, Dr. Shia. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your input. डॉक्टर रहमान को भी नमस्कार। उस समय मैंने देखा नहीं कि सर आप हैं यहाँ पे। अरे सर बहुत नमस्कार। आप हैं तो हम लोग हैं सर। बहुत बढ़िया, आपने जो है नटशेल में स्टूडेंट्स को समझा दिया है कि हम लोग हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। वी आर ऑलवेज देयर टू फैसिलिटेट आवर लर्नर्स, हेल्प आवर लर्नर्स एंड गाइड आवर लर्नर्स। तो अभी सीनियर रीजनल डायरेक्टर सर एम.ए. लश्कर सर भी अवेलेबल है। जी जी सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर स्टूडेंट को कुछ गाइड करें। जी, डॉक्टर लश्कर को भी नमस्कार सर, आपसे नमस्कार मुलाकात हो रही है ऑनलाइन। जी सर जी, थैंक यू मैडम, और सबको नमस्कार मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स। दिस इज ए लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम और एनी लैंग्वेज हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। इसका वैल्यू भी है, इम्पोर्टेंस भी है, और आपने उसको देखते हुए भी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद दिस प्रोग्राम। और दिस स्टडी मटेरियल्स ऑफ इग्नू आर इन ए वेरी सिंपल फॉर्मेट में जो बनाया गया है। यू कैन फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट। कोई भी मुश्किल ही होगा, कोई इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन क्लियर डाउट थ्रू काउंसलिंग सेशन। ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया गया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे हर्षिया ने बताया, प्रोग्राम गाइड बुक इज द मेन बुक फॉर यू। तो पहले आप उसी बुक को पढ़े, देखें, इस सिस्टम का बारे में जाने। दूसरा इम्पोर्टेंट, आप रेफरेंस पॉइंट इग्नू का जो वेबसाइट है उसमें सारी चीज़ आप एक बार खोल के देखिए, इग्नू के वेबसाइट में क्या क्या चीज़ है अवेलेबल है। उसमें आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी होगा, असाइनमेंट भी आप देख सकते हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है और सारी चीज़ें एक्चुअली। और बेसिकली आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करना है, और एक बार आपने इंटरेस्ट ले लिया पढ़ाई में तो यू विल फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट, और आपको कुछ परेशानी नहीं होंगे, और आसानी से सब कुछ आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। और बाकी लोग तो हम लोग सब लोग इधर है, फैकल्टी लोग हैं, भास्कर साहब है, तो हम आप सबको मदद के लिए बैठे हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड ट्राई टू लर्न सिंसियरली। For any issue we can write email. That is the best option for communication. Through phone it will be difficult for us to address each and every issue. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखिए और आगे बढ़े, पढ़े, आगे बढ़े, और लैंग्वेज का जो आपने सीखा उसको फायदा भी उठाए। My best wishes to all of you. Over to you, Arshia. Thank you sir. Thank you for your inputs. सर अब हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उनके पास क्वेरी है तो वो अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। वही सही रहेगा, कर लीजिए बात लास्ट में।
रेज हैंड करें। ठीक है। सोनल, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। Good evening, ma'am. As the offline student, I just want to ask that I have to submit my assignment on the study center. Yes, you have to submit your assignment at your designated study center as per your admission records. Okay, thank you, ma'am. Aditi Das. Yes, ma'am. Ma'am, I just want to reiterate the statement that you asked. If we are not applying for this examination in June, is it okay that we fill the form in October or November when the next exam is coming, or should we? Yes, you can. You can give your exams in December 2025 term and exam if you want to do so. And if you want to appear for one paper, you can appear for one paper now and next one paper in December. Okay, It's ma'am. So for let's say I want to appear for both the exams in December. So the the assignments also I should submit later on and not now, right? Yes, you can submit your assignment later on, but class is scheduled only this time for your session. So don't miss to attend the classes. Yes, Though yes, you ma'am. want to appear for exam in December 25, but Okay. you have to attend your classes now Okay, ma'am. for this Got it. session, because for next session when class will be scheduled, maybe nodal RC will be different and different set of students was there, and for the other student who left out, there is no means to inform them. Okay, ma'am. Got it. Thank you. Abhinav Kumar, you can ask your query. I just have one query. This regional center that you have mentioned that we need to go there and submit our documents, this assignments. Do you have like the contact number, a list of all the contact number where we can go and contact these people who are like whom to submit these assignments there? Yes, where is your regional center? Just a second, I will tell you. It is in Government PG College, Noida, 2739. So their contact address is available on the RC website of Regional Center Noida. Can you just mention the link on the chat? Just go to Google and type IGNOU plus Noida, RC Noida. You get the RC Noida website. Okay. And there is a list of the study center mentioned there. You can have the details of the study center. Ma'am, I have one query, ma'am. Yes, you can ask. Ma'am, I am from Jaipur. Is there any offline classes also in Jaipur available? No. This time, only online classes are being done for these two courses. And ma'am, online classes, is there any daily batches or it is on weekends or monthly? Probably it is on Thursday, Saturday, and Sunday. Ma'am, there is no intimation to us regarding this and no link provided to us how to join. This is the induction meeting. After the induction meeting, the same as you got the link of the induction, same you get the link of the schedule. And schedule is in the process of preparation. After the preparing of the schedule, probably from this weekend, your classes will start. Ma'am, you are saying that coming Saturday, Friday, Saturday, Sunday, the class starts. First class. Probably Saturday, Sunday, nahi, probably Saturday, Sunday. Saturday, Sunday. And coming Saturday, Sunday, na? Continuously with the exam. For 8, since you have 8 credit course, then class number of class will be 10. For 10 per classes for Russian class class. for per course. Right, ma'am. Okay. Right, ma'am. Ma'am, one more query, ma'am. Yes. Ma'am, I have received the booklet, physical booklets. Okay, ma'am, Yes. there is written that hear the voice, how to pronounce. So, ma'am, how can I hear the voice, because the physical booklets are there? I can't hear the voice. The answer can be given by the program coordinator Shivaji sir. Sir, जी बताइए what was the question, please? Actually, there is in the booklet, I received the booklet yesterday. There is a Okay. point to hear the voice. Click on the hear button to Yes, hear the yes. voice, how to pronounce the word.
in Right. Russian. So I have physical booklets. Whether there is possibility to hear the voice online also, because though there is no Absolutely. automatic. Absolutely. At the same time, we also provide you with the audio video of the study material, which is available on the YouTube. We will share the link. Okay. And with the help of the SLM, that is self learning books, जो आप बुकलेट कह रहे हैं ना, हाँ सर, हाँ जब सर. आप उसको पढ़ेंगे ना तो उसको आप अपना जब YouTube चैनल में लेक्चर वाइज जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं हाँ उसको सर. आप देखते जाएंगे और बुक्स को आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन वरना पता नहीं चलेगी, इसीलिए उसमें ऑडियो जो है हमने वो एक साइन बनाया है ऑडियो का, जिससे कि आप उसको सुन सकें और उसका वीडियोस भी अवेलेबल है तो उसको देख भी सकते हैं आप। तो ठीक है, वो आई चीज शेयर द लिंक डोंट वरी। it is मतलब there is complete YouTube classes lesson wise, or it is only for specific? There are two plates, so there is YouTube videos All complete. all topics have been covered, keeping in mind that suppose if some student is unable to attend the classes, then how they will learn. So we have covered all the concepts, all the Right. important points of the self learning material. So Okay. even if you don't attend the classes, your concept will be clear with the help of these YouTube videos, which we So have I'll done. wait for the YouTube videos link. We will share the link right now, so all Right. of you can have a look and Right, sir. रेफर टू इट। और दूसरी चीज ये भी है कि जब आप क्लासेस में जाते हैं ना तो वो Yes, आपके sir. डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, वो वहाँ से आपको जैसे हम नॉर्मल कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं कि हर चीज जो है शुरुआत से जो है स्टूडेंट्स को टीचर्स वन बाय वन पढ़ाएंगे। डिस्टेंस लर्निंग में द नोशन इज डिफरेंट बिकॉज वी बिलीव इन द स्टूडेंट इज सेल्फ मोटिवेटेड। Self motivated means that you have read the booklets, you have gone through the syllabus and you have started preparing with the help of audio video and the booklets, है ना? And then you go to the classes which are technically called counseling sessions. So there Right. your mentor or your academic counselor would help you with your doubts, with the questions which you didn't understand. तो Right, sir. उसको ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है? तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे उस चीज को। बाकी जो भी मटेरियल, इट्स अ टोटल पैकेज वी हैव डेवलप्ड एंड परहैप्स दिस प्रोग्राम इट्स वेरी रिच कंटेंट वाइज एज वेल एज डिलीवरी वाइज एंड वी ऑल आर देयर। साथ में एक चीज और भी बताना चाहूँगा मैं, ये रीजनल डायरेक्टर सर की परमिशन हो तो हम सोशल मीडिया में भी हमारा जो है फेसबुक का पेज है, और जो स्कॉलरशिप्स और इस तरीके के कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स या जो भी रशियन गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास में, वी ऑल्सो शेयर दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम। दैट लाइक आई वुड ऑल्सो शेयर विद द रीजनल सेंटर दिल्ली 1 टीम सो दैट यू कैन शेयर विद द लर्नर्स। और जो भी इसके बियॉन्ड जो भी चीज जो भी इंफॉर्मेशन होगी फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल ऑल्सो शेयर। और मैम डॉक्टर अर्शिया, आप जब इनका शेड्यूल बनाएंगे एक बार क्लास का तो मुझे भी आप सीसी में रख दीजिएगा सो दैट आई ऑल्सो नो, एंड सपोज इन फ्यूचर इफ आई वांट टू ज्वाइन द क्लास जस्ट टू हैव अ लुक सो दैट आई कैन ऑल्सो ज्वाइन। ठीक है सर, ठीक। Sir, one more query, sir. Yeah. Sir, can we have a WhatsApp group where all the students are linked together so that they can? I have informed earlier also that we do not allow WhatsApp ग्रुप्स टू बी फॉर्म्ड ऑफिशियली, लेकिन Right, sir. आप जो स्टूडेंट्स हैं ना अपना बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन नोबडी फ्रॉम द इग्नूज ऑफिशियल साइड विल ज्वाइन द ग्रुप बिकॉज Right, वी sir. आर नॉट अलाउड। Right, sir. Okay, व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन की जगह ना ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होता है इस हाँ, के बीच में, तो वो आप काउंसलिंग सेशन अटेंड करें, अपने एसएलएम पढ़े, एग्जाम्स दे और सर्टिफिकेट प्रोग्राम को कंप्लीट करें। जी Perfect. जी। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. अब सिलेबस की बात करूं मैं तो इसमें हम लोग जो है आपको नॉमिनेटिव केस से पढ़ाएंगे, उसके बाद से एडजेक्टिव्स है, नाउन्स है, वर्ब्स है, वर्ब कॉन्जुगेशंस है। अभी रशियन में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग शुरू करेंगे सीखना, है ना? तो ये जितने भी ग्रामर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमने तो स्कूल लेवल में पढ़ाई है, तो उसी को रशियन में पढ़ना है। लेकिन रशियन लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज है देन इंग्लिश, बिकॉज इसमें जो ग्रामर है ना इट इज़ वेरी मच लाइक संस्कृत, समवट लुक लाइक जो उसके जो कॉन्जुगेशन है वर्ब्स की वो। फिर इसमें वी ऑल्सो हैव दिस फेमिनिन जेंडर, masculine gender and neuter gender, so there are certain verbs, there are certain words, sorry,
जिनको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन द जेंडर, वो भी आप पढ़ेंगे। फिर एक्सेप्शंस भी हैं इसमें कई सारी, जिसमें रूल अप्लाई नहीं होता है। फिर लिखने का स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कई पर्टिकुलर लेटर्स हैं रशियन अल्फ़ाबेट के, वो जब प्रिंट फॉर्म में आता है तो डिफरेंट होता है, जब हाथ से लिखेंगे तो वो अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये सब आपके जो है एकेडमिक काउंसलर आपको बताएंगे, और जो यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसको सीखेंगे। फिर एडजेक्टिव की जो एंडिंग्स हैं वो नाउन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने क्लियर किए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और हमारा जो एलुमनाई है वो मतलब फ्रेश जो ग्रेजुएट से लेकर जो है टॉप सिविल सर्वेंट से लेकर डिफेंस पर्सनल से लेकर मतलब अक्रॉस ऑल इंडिया हमारे जो अभी आपके जो सीनियर्स हैं दे आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल जॉब्स। तो बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोप है रशियन पढ़ने का आप लोगों के लिए, और स्कॉलरशिप्स और जॉब्स की भी कमी नहीं है। बस दिल लगा के पढ़िए इसको आप लोग। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास में है ही, कभी कोई भी ऐसी डाउट होती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मुझे किसी ग्रुप में आप ऐड मत करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास क्योंकि काफ़ी जो है स्टूडेंट्स के जो है लोड आता है, क्वेरी है ऑलरेडी, और भी प्रोग्राम्स हैं उसको भी देखना होता है। साथ ही साथ में एक बहुत ज़रूरी जानकारी जो है वो ये है कि सर्टिफिकेट पास करने के बाद से अगर आप ग्रेजुएट है इन एनी डिसिप्लिन, स्ट्रेट अवे यू कैन टेक एडमिशन इन आर मास्टर ऑफ आर्ट्स रशियन प्रोग्राम। एमए रशियन में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने सर्टिफिकेट पास किया हुआ है और ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये एक और फर्दर अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे चल के ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, या अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक और रास्ता खुल जाता है उसके बाद। अदरवाइज ऐसी अपॉर्चुनिटी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में इस समय तक अवेलेबल नहीं है जो इग्नू आपको देता है। ठीक है, तो जो भी लिंक्स हैं ना वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और वो सारे के जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फेसबुक से रिलेटेड है या आपका जो यूट्यूब से रिलेटेड है, और ई कंटेंट तो ऑलरेडी मैम ने शेयर कर दिया है जो ई ज्ञान कोश पे है आपके पास में। तो उस सबको आप लोग दिल लगा के पढ़िए, करीब 1 से 2 घंटा डेली दीजिए इस चीज़ को, जिससे कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो ना सिर्फ लैंग्वेज पे कमांड आपकी बढ़ेगी, साथ साथ में आप रशियन कल्चर के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, आर्ट के बारे में, लाइफ के बारे में जानेंगे। बहुत पुरानी हिस्ट्री है, रशियन लिटरेचर तो बहुत रिच है, जानते हैं आप लोग। तो ये सब कुछ हमने थोड़ा थोड़ा कवर किया है क्योंकि बिगिनर्स लेवल है। आगे जैसे मास्टर्स में आप आएंगे तब उसमें और उसको डीपली पढ़ेंगे आप। तो आई थिंक डॉक्टर अर्शिया that is enough for today. I think we have covered more or less all the important aspect of our program. और इसके बावजूद अगर कोई भी चीज़ होगी तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, वी कैन straight away come and join online sessions if you want, whenever you feel like, with the permission of regional director sir. तो ठीक है, मेरे ख्याल अब हम शुरू कर इसको यहाँ समाप्त करते हैं क्योंकि 4 बजे ना मुझे एक मीटिंग में जी और सर, जाना है। फाइंड अप कर जी। सकते हैं। होपफुली सारे स्टूडेंट्स जो है उनकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। जितेंद्र सिंह, इन्होंने हैंड रेस किया है। जितेंद्र सिंह, Sir, I will just request your number, WhatsApp number, which you were telling WhatsApp about. numbers. it's written in the prospectus, na? You can check from there. So Okay, in the okay. name of in prospectus. Go and see the prospectus. There is the program coordinator name and everything is written below the program. Okay. Ma'am, can you please spell right now? Actually, we have to search on in the booklet. But it is supposed that you should read your prospectus. That's why I am saying that go and read the prospectus. Okay. Okay, ma'am. Prospectus in the email or it's in the booklet? Prospectus is available on the IGNOU website. The website, right, ma'am. And the name of the sir, ma'am? Sir's name? WhatsApp number, sir's name? Her name is visible on the screen, na? Okay, right, ma'am. Please. Right, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Shivaji, sir, for guiding the students. And thank you, Regional Director, sir, Regional Center Delhi 1, and the learners from all over the India of this program for attending this session. And hopefully you are going to attend your counseling sessions
with the same link, and schedule will be sent to you by email. So keep checking your email, and we are winding up this session. Thank you so much, ma'am, and my best wishes to all our learners. Happy learning to you all. और आपका ईमेल जो है उस पे आपको इन्फॉर्मेशन रीजनल सेंटर दिल्ली 1 भेज देंगे। बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। साथ साथ में जैसा मैम ने कहा कि कुछ जो जिम्मेदारी है, ड्यूटीज हैं, वो आपकी भी हैं, तो वेबसाइट पे प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ है। मुझे आप ईमेल लिखेंगे तो उसका 3 दिन के अंदर अंदर जवाब हम दे देते हैं। और मैम को भी आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैम भी आपको हमेशा हेल्प करेंगे, ठीक है ना? पर जो क्वेरीज आपकी कंसर्न रीजनल सेंटर से है, वो आप अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करेंगे इंडक्शन और काउंसलिंग सेशन। राइट आरसी दिल्ली को ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई है एज ए नोडल रीजनल सेंटर। बिल्कुल कोई भी आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू आई कार्ड, एड्रेस चेंज, मोबाइल नंबर चेंज और एनी अदर थिंग, यू कैन राइट टू योर द कंसर्न रीजनल सेंटर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, फिर आई थिंक इट्स टाइम टू टेक योर लीव नाउ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।